बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को भी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इलेक्शन धांधली की जो बात है अब वो काजी फाइज ईसा साहब तक पहुंचना शुरू हो चुकी है और उंगलियां तो उठना शुरू हो चुकी हैं और अब काजी से सवाल हो रहे हैं। घर के भेदी ने लंका ढाई है और इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के साथ मजाक किया जा रहा है उस हवाले से बहुत सी चीजें हैं और जेआईटीज पर जेआईटीज तो बना रहे हैं, कभी काजी की तौहीन पर, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन पर, कभी सरकारी अफसरान आरओज डीआरओज की तौहीन पर। लेकिन हकीकत क्या छुप सकती है, इसका जवाब भी हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नामजद वजीर आला पंजाब के तौर पर की है और मरियम नवाज शरीफ को कवरेज दी है पीटीवी न्यूज ने। यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके अंदर बहुत से सुहाने ख्वाब तो दिखाए गए हैं, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से ठुस हुई है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा फैसला कुन मरहला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह बड़ी अलार्मिंग और एक बड़ा मेक और ब्रेक मोमेंट है, क्योंकि एक मरतबा फिर बदतरीन क्रैकडाउन का आगाज हुआ चाहता है। एक मरतबा फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ इकदामात में तेजी लाई जाएगी। एक मरतबा फिर पीटीआई की लीडरशिप के लिए जो आज हमने इवेंट्स देखे हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हाउस में पंजाब की पुलिस घुसी है, ये मामलात इतने सादा नहीं है। ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। एक एक करके खबरें ज्यादा मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त बंदरबांट चल रही है। मैंने आपको बताया कि गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद हैं, नदीम अफजल चंद हैं और कमर जमान कायरा, इनके नाम चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का नाम दे रही है और डेप्यूटी स्पीकर जो होगा वो भी पीपल्स पार्टी का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली जो है अलबत्ता वो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांगा है। बड़ी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की है, फील्डिंग लगाई है कि जी दो सूबों में सिंध और बलूचिस्तान में तो हमारा वजीर आला होगा, पंजाब और केपी में हम गवर्नर ले लेंगे और पाकिस्तान का सदर भी हमारे पास होगा और फिर हम कहेंगे कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और अवाम इन्हें लगता है बेवकूफ़ बन जाएगी, ये इनकी खाम ख्याली है। जबकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर केपी के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं, जो मेरे पास खबर पहुंची है। साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी जो कि इनके तर्जुमान हैं, वो गवर्नर केपी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि इस दौड़ में शुजा खान भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यावर नसीर और अमजद आफरीदी के नामों पर भी गौर कर रही है। इस सब के अंदर एक तरफ तो ये बंदर बांट और मुख्तलिफ चीज़ों में जैसे स्पीकर पंजाब के लिए जो नाम है वो भी अब आ रहा है सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने पंजाब की जो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास बुलाया है और 218 अरकान की शिरकत जो है उन्होंने अपने नंबर शो किए हैं और कुल 218 अरकान जो हैं वो शरीक हुए हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुस्लिम लीग नून के 137 कामयाब उम्मीदवार, मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद 58 खवातीन और नून लीग में शामिल होने वाले 22 से जायद आजाद अरकान जो हैं वो इस इजलास में मदऊ थे और शरीक भी हुए। मरीम नवाज की जानिब से इन तमाम तर लोगों के लिए लैविश लंच का इंतज़ाम किया गया, जोहराना था और मरीम नवाज ने इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें बोली हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और नून लीग की जानिब से जो अपना दौरे हुकूमत होने जा रहा है उसमें मरीम नवाज ने अपनी तरजीहात का ऐलान किया है। मरीम नवाज की तरजीहात क्या हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एजेंडा क्या है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सोच क्या है। उनकी सोच के अंदर जो गुरूर है, जो तकब्बुर है, हम हुक्मरान खानदान, वो हम सबको पता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्या आके वही काम करेंगी जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या तो ऑडियो वीडियोस होंगी या फिर वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इंतकाम होगा, बदतरीन इंतकाम, क्योंकि इंतकाम तो अभी भी चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है। लेकिन ऐसा इंतकाम, ऐसा बदतरीन इंतकाम जो किसी के वहमो गुमान में नहीं है, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अवाम को कुछ सुहाने ख्वाब दिखाए हैं
और अब इन्होंने एक बारीक वारदात डालनी है। मैं आपको पहले उस बारीक वारदात से आगाह करता हूं। पहले जरा मरियम नवाज के आपने ख्वाब सुनने हैं जो आपको और मुझे दिखाएं और सर धुनना है। ये वो लोग हैं जो पंजाब की अवाम और पाकिस्तान की अवाम के हेल्थ कार्ड, इनकी ऑडियो लीक हुई थी वजीर आजम ऑफिस में कि ये हेल्थ कार्ड खत्म करो, लोग मरते हैं तो मरे, कोई इमरान खान को दुआ ना दे। इमरान खान ने इस अवाम के लिए कुछ अच्छा भी किया। ये वही लोग हैं, मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा हूं दैट वी डोंट हैव टू फॉरगेट दिस। हमें वो हकीकतें नहीं भूलनी, अब ये जितने मर्जी ख्वाब दिखाएं। अब जी इन्होंने ये कहा है कि जी पंजाब के 297 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये सारी की सारी मेरे लिए, मेरे हल्के होंगे, मेरे जिले होंगे। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ज़राअत, IT वगैरह सब पर मसावी तकसीम होगी। हर हल्का, हर जिला, हर यूनियन काउंसिल, हर डिवीजन मॉडल होना चाहिए, कोई दूसरे से कम नहीं होना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी होगी। नामजद वजीर आला ने कहा कि IT प्रमोशन, तालीम, सेहत, ज़राअत, अमन अमान, पॉपुलेशन और तरक्याती इकदाम हमारी तरजीहात में शामिल होंगे। थानों का निज़ाम बेहतर बनाकर मॉडल पुलिस स्टेशन बनाएंगे। 5 साल में 5 IT सिटीज बनाकर जाएंगे। यूथ को बिलासूद कर्ज फराहम करेंगे। हर गांव में साफ पानी फराहम करना चैलेंज पूरा करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। सेहत का शोबा बड़ा चैलेंज है, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करेंगे। हेल्थ कार्ड को रीडिजाइन करेंगे। अब रीडिजाइन में मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाएंगे या फिर उसके अंदर अब आवाम के साथ क्या करते हैं। हेल्थ कार्ड मंसूबे को करप्शन फ्री बनाएंगे। पंजाब में पहला एयर एम्बुलेंस मंसूबा शुरू किया जाएगा। हर शहर में किडनी, लिवर, दिल, कैंसर के इलाज के लिए यूनिट्स बनाएंगे। तालीमी निज़ाम को बेहतर और अपग्रेड किया जाएगा। और इस तरह के बहुत से अपनी तरजीहात का रोड मैप इन्होंने कहा कि मैंने मुरतब कर लिया है। MPs मेरे बाजू और ताकत होंगे। पंजाब में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिली है। तमाम अरकान को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूं। और इस तरह की इन्होंने बातें की हैं। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ख्वाब दिखाए हैं, अब ये करना क्या है इन्होंने करना ये है कि इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना है फ्रॉम ऑल द डिजास्टर्स इन द फेडरल गवर्नमेंट। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि देखें वजीर आला के लिए चीजें आसान होती हैं। वजीर आला के लिए क्यों चीजें आसान होती हैं? वजीर आला की मिसाल ऐसे है जैसे आपको, इसीलिए तो शहबाज शरीफ का बुत भी पाश पाश हो गया ना, वो जो एक पंजाब में बड़ा इन्होंने बनाया हुआ था अब्बास शहबाज शरीफ का, वो इसलिए पाश पाश हुआ। ये बड़ा एक टेक्निकल नुक्ता है। वजीर आला की मिसाल ऐसी है कि एक वालिद ने अपने बच्चे को पैसे दे दिए कि ये पैसे पकड़ो और इनका अच्छा सा इस्तेमाल करो। वो इतना मुश्किल काम नहीं है कि एफिशिएंटली उसे यूज करना, लेकिन वजीर आजम वो होता है जिसे फिर होता है कि लेके भी आने हैं पैसे, वो पैसे आगे बांटने वाले, पैसे लाना मुश्किल काम है। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये अपने आप को डिस्टेंस करेंगे। इस काम के लिए टारगेट दे दिया गया है हमारी इतलात के मुताबिक और बहुत से तजियाकारों को, साफियों को, नैरेटिव बिल्डर्स को, कि सारा जो अताब है वो शहबाज गवर्नमेंट पर है और उसे इस तरह से कहे और कहा जाए पंजाब में पता नहीं क्या हो गया। अलबत्ता एक ही सिक्के के दो रुख। अवाम के मैंडेट की चोरी सिर्फ विफाक में नहीं हुई, पंजाब में भी हुई है। PTI की सीटें चोरी की गई हैं, जिसका मैंडेट है वो हुकूमत नहीं कर रहा, उसे हुकूमत नहीं दी गई, कुर्सी नहीं दी गई मैंडेट को। मैंडेट थीव्स अगर विफाक में बैठे हैं तो पंजाब में भी बैठने जा रहे हैं। ये सब कुछ हमें याद रखना पड़ेगा। और अवाम जो है, मरियम नवाज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा ना ठुस हुई है, उस पर आप देख ले रहे भाई लोगों का रिस्पॉन्स, सोशल मीडिया उठा के देखें, लोग हंस रहे हैं कि ये जी बस किताबों में बातें अच्छी लग रही हैं, आके इन्होंने जो करना है वो सबको पता है। अब जरा आ जाते हैं PTI के लिए जो चैलेंज है उस पर। PTI के रहनुमा जो हैं उन्हें जमानतों पर जमानतें मिल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इवन जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा मियां असलम इकबाल, पंजाब के नामजद वजीर आला हैं PTI के, वो भी KP गए और वहां पर उन्हें उनकी जमानतें मंजूर हो गई सारे मुकदमात में। इससे पहले आपने देखा उमर अयूब भी, उसकी इसी तरह अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, शिबली फराज, सब जो है वो अपनी अपनी जमानतें जो है वो वहां से करवा रहे हैं। अब यहां पर एक जानिब तो नून लीग का बयान भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून KP ने कहा है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा को 9 मई के मफरूरों के लिए महफूज पनाहगाह बना रही है। मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में इन्होंने कहा कि PTI KP को 9 मई के मफरूरों के लिए एक महफूज पनाहगाह बना रही है। सारे बनारसी ठग स्पीकर हाउस में बैठकर मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। जाली मैंडेट लेकर खुद को तुरम खान समझने वाले 10 हल्के खोल दें। इन्होंने कहा कि मफरूर नाम निहाद पंजाब के लिए नामजद वजीर आला को जमानत के लिए पेशावर क्यों आना पड़ा? क्या साजिशों, शरारतों और मफरूरों के लिए पेशावर का ही इंतखाब होगा? अगर PTI के पास अक्सरियत, और इस तरह की इन्होंने बातें भी की कि अक्सरियत है तो बनाए हुकूमत एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये जो नुकता है ना कि 9 मई के साजिशी सारे KP में इकट्ठे हो रहे हैं, ये वो चीज है जो अभी आगे तक चलेगी। और इसी की आड़ में KP में गवर्नर राज, अगर PTI गवर्नमेंट बनाती है, वो भी नुकता आप ज़हन में रखिएगा। अब आप ये देखें
کہ اس وقت KP میں حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ، اور اسپیکر جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اگلی اسمبلی تک وہ رہتا ہے، تو وہ PTI کا اسپیکر ہاؤس ایک آفیشل سرکاری رہائش گاہ ہے اسپیکر کی۔ پنجاب پولیس کی خصوصی ٹیم PTI رہنما میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے پشاور پہنچی، اور اس سب کے اندر میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے اسپیکر ہاؤس میں بھی داخل ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے اسپیکر ہاؤس کے اندر داخل ہو گئی، اور کارکنوں کے ریزسٹنس پر بیسیکلی کارکنوں کی جانب سے مزاحمت کے باعث کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ایک جانب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نامزد وزیر اعلیٰ کے لیے کیا رویہ، PTV پریس کانفرنسز چلا رہا ہے، پروٹوکول دے دیا گیا، بریفنگز لے رہی ہیں، وہیں دوسری جانب کیا معاملہ، اور وہاں کے اسپیکر ہاؤس کا تقدس بھی آپ نے نہیں رکھا اپنی جگہ پر، اور یہ سب کچھ ایک میسج ہے واسق قیوم عباسی کا 164 کا بیان خان صاحب کے خلاف کہ خان صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ ہے سانیہ 9 مئی کے، اور 9 مئی کا خان صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ نے 2-3 گھنٹے میں مجھے رہا نہ کیا تو آپ نے ملٹری انسٹالمنٹس پہ چڑھ جانا ہے، عاصم منیر کا جب تک تختہ نہیں الٹا جاتا وہ استعفیٰ نہیں دیتے، فوج کے اندر بندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تک۔ اب آپ اس سٹیٹمنٹ کی امپورٹنس کو سمجھے اور اس کی سیریسنس کو سمجھے، یہ 164 کا بیان ہے، یہ کوئی میڈیا سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے جو سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی سے دلوائی گئی ہے۔ اب یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اور اسے بھی ایکویشن میں رکھیں۔ 9 مئی کے واقعات اور خان صاحب کے دیگر کیسز پہ شکنجہ کسا جانے لگا ہے، اس سب کے اندر منیب فاروق کی وارننگ کہ جی اب کریک ڈاؤن پھر سے ہوگا، مینڈیٹ کوئی مینڈیٹ مونڈیٹ نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن پر تو کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک جانب تو سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ یا مستعفی ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کارروائی سے متعلق کیس کا مختصر فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اپیل زائد المیعاد ہونے کی حد تک فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ جج کے خلاف ایک بار کارروائی شروع ہو جائے تو جج کے استعفے سے کارروائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف معاملہ ہے، ان کے خلاف کارروائی چل رہی تھی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفے کے ساتھ کارروائی نہیں چل سکتی، آلریڈی ایک ججمنٹ ہے، تو ایک نیا بینچ بٹھایا گیا۔ پریورٹیز دیکھیں آپ سپریم کورٹ کی، اس بینچ نے پھر فوری طور پر فیصلہ بھی دے دیا، تو یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کھل کے بول پڑے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو شادی ہال ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پوری دنیا کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، آپ نوٹس لیں۔ اب تو کمشنر خود کہہ رہا ہے میں نے دھاندلی کی، آپ نوٹس نہیں لے پا رہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بولے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کا آپ نے انتخاب کرایا ماشاءاللہ، یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے عہدے دینے تھے اور عہدوں کی بندر بانٹ کرنی تھی کہ تم صدر میں وزیر اعظم، تم یہ میں یہ فلانا اسپیکر تمہارا ڈپٹی میرا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی۔ سندھ ہائی کورٹ سے تو آواز اٹھی ہے، اور آوازیں تو ہوتی ہیں ہمیشہ، تو دس از سم تھنگ ویری بگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سب کچھ سمجھنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں چونکہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، تو وہ مسئلہ ہے ہمارے ملک میں الٹی گنگا بہتی ہے، اور قاضی صاحب کو جگانے کی تو خاقان عباسی صاحب نے بھی کوشش کی ہے، اب وہ جاگتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اچھے کی امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاک سلام، زندہ باد۔